बिहार सबसे ज्यादा मखाना की प्रोडक्शन करता है, ना सिर्फ इंडिया में पर पूरे वर्ल्ड में। इतनी प्रोडक्शन होने के बावजूद भी वहाँ पे पॉवर्टी रहती है। अब इसके रीजंस क्या हैं वो लास्ट में बताती हूँ। उससे पहले आपको बिहार की ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करनी है कि क्यों ये वाटर लिली की कल्टीवेशन के लिए सबसे इफेक्टिव है। अब मैंने वाटर लिली बोला तो उसी में से जो सीड निकल के आते हैं दैट इज मखाना। और अभी तो इलेक्शन भी नहीं थे बिहार में, फिर मखाना को इतना हाईलाइट क्यों करा गया? अब वेस्ट एशिया में भी मखाना की डिमांड रहती है, तो जब डिमांड घटी तो इनके प्राइसेस ड्रॉप हुए क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर एडवर्सली अफेक्ट हुआ। अब बिहार को जब आप ज्योग्राफिकली देखते हो तो सेंटर में से जो रिवर निकल रही है दैट इज गंगा, और ऊपर हिमालयन रेंजेस से भी काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं जैसे गंडक आई, बागमती है, काली, कोसी। कोसी को तो सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं क्योंकि कई बार वाटर बहुत ज्यादा आता है और इससे फ्लड्स कॉज होते हैं। अब जैसे ही फास्ट फ्लोइंग रिवर अपर एरिया से नीचे की तरफ को आती है तो नीचे लो लाइंग एरिया आएगा, जैसे मिथिला वाला रीजन जहां पे ये सबसे ज्यादा वाटर लिली कल्टीवेट करा जाता है। अब जब रिवर फास्ट फ्लो करते करते प्लेन एरियाज में आती हैं तो स्प्रेड करना शुरू करती हैं और कई बार मियांडरिंग करती हैं। जब एक ही पॉइंट के ऊपर बार बार प्रेशर पड़ता है तो ये वाला सेगमेंट सेपरेट हो जाता है और यहीं पे फॉर्मेशन होती है ऑक्सबो लेक की। जहां पे भी वाटर लिली कल्टीवेट करा जाएगा वहां पे वाटर स्टेगनेंट होना चाहिए, प्लस पेरिनियल सदाबहार होना चाहिए, मतलब 12 महीने अवेलेबल हो। और काफी पॉपुलर एडेज है एक बिहार की, पग पग पोखर, यानी कि एवरी स्टेप हैज पॉन्ड, मतलब इस लो लाइंग एरिया के अंदर हर जगह आपको पॉन्ड की अवेलेबिलिटी मिलती है। मखाना जिसे फॉक्सनट भी कहते हैं, ये ड्राइड एडिबल फॉर्म होती है सीड की ही, जिसे वाटर लिली से प्रोड्यूस करा जाता है। जब सीड इकट्ठे कर लिए जाते हैं वो काफी वेट होते हैं, उसके बाद उनको ड्राई करा जाता है। ड्राई करने के बाद वो रोस्ट करे जाते हैं, फिर रोस्टिंग के बाद जाके पॉपिंग होती है जिसमें से मखाना निकल के आता है। इसका सीड इनिशियली ब्लैक कलर का होता है, बाहर की जो मेम्ब्रेन है काफी डार्क ब्लैक कलर की होती है, हार्ड होती है और इसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। इवन जैसे इंडिया के अंदर इसे स्नैक्स की फॉर्म में खा लिया जाता है, चाइना में ये मेडिसिनल पर्पस से यूज करा जाता है। अब चाइना भी प्रोड्यूस करता है बट स्टिल इंपोर्ट इंडिया से करता है। इसकी प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल 100 to 250 सेंटीमीटर्स की, हाइड्रोफाइट है यानी कि पानी की प्रेजेंस होनी ही चाहिए वाटर लिली को ग्रो करने के लिए। इंडिया में बिहार, वेस्ट बंगाल, असम ये सारे प्रोड्यूस करते हैं, पर ध्यान रखना एक्सपोर्ट के केस में पंजाब ही से एक्सपोर्ट करता है जबकि प्रोडक्शन मखाना की नहीं होती वहां। अब बिहार लीडिंग स्टेट है पर फिर भी यहाँ पर पॉवर्टी है। रीजन, जब वो सीड एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं तो 1 किलो एक्सट्रैक्ट करने के सिर्फ 50 से 70 रुपए दिए जाते हैं। लो वैल्यू एडिशन, फार्मर्स मखाना बहुत ही कम प्राइस के ऊपर बेचते हैं, ऊपर से लोकल प्रोसेसिंग यूनिट्स वहां पे नहीं है, मिडल मैन आ जाता है और सारा प्रॉफिट वही ले जाते हैं। इसके बाद सप्लाई चेन की भी कमी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट के लिंकेजेस नहीं है, और जो फार्मर हैं वो स्मॉल या फिर मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उनके पास ज्यादा एरिया नहीं होता जहां से वो इन सीड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बहुत कम है और बहुत ही वीक लॉजिस्टिक रहेगा क्योंकि रोड की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं, और कई बार सिल्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। अब आप मुझे बताना, बिहार से 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सबो लेक रामसर साइट में इंक्लूड करी गई थी, उनके नाम क्या